आज मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड की ऐसी रेसिपी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप परफेक्ट डो बना सकते हैं और विदाउट ओवन पिज़्ज़ा ब्रेड को बहुत आसानी से बेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले जब आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाएं या पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएं या कोई भी डो तैयार करें, इसके लिए यीस्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर यीस्ट जो होता है वो सही नहीं होता, यानी एक्सपायर होता है। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है थोड़ा सा। मौसम ठंडा हो या गर्म, लेकिन पानी आपने नीम गर्म ही लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाली है और 1 टेबलस्पून ही यीस्ट डाल दिया है। यहाँ पर मैं यीस्ट का साशे यूज़ कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि अगर आपने यीस्ट का छोटा पैकेट यूज़ किया है तो उसमें बचा हुआ जो मटेरियल है उसको आपने 1 हफ़्ते में यूज़ करना होता है, और अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में ही यीस्ट लेकर आएँ ताकि वो फ्रेश रहे। यहाँ पर बाउल के अंदर मैंने 2 कप मैदा डाला है, जिसे मैंने छान लिया है। छानने से मैदे के अंदर एयर डेवलप होती है, जिससे हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। अब इसमें मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कभी भी यीस्ट और नमक को आपने डायरेक्ट नहीं मिलाना, क्योंकि इनके रिएक्शन से डो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैंने नमक को मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है ताकि हमारी डो ख़राब ना हो। आज की वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि पिज़्ज़ा बनाते वक्त जो प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करना पड़ती हैं उनकी रीज़न्स बताऊं और उनका हल भी बताऊं कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा डाल दूंगी। अंडा डालने के बाद 2.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दूंगी। अंडे से और मिल्क पाउडर से डो बहुत सॉफ्ट बनती है और फ्लफ़ी बनती है। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे और यीस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो ये निशानी होती है एक कच्चे यीस्ट की कि वो अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए और उसमें स्मेल भी ना आए, क्योंकि जो ख़राब यीस्ट होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है जो बहुत नुकसानदेह होता है। अब मैं इस मिक्सचर को आटे के अंदर शामिल कर दूंगी। यीस्ट डालने के बाद मैंने 1 कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जैसे रोटी के लिए हम आटा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी डो होनी चाहिए। यहाँ पर मैं पूरा 1 कप दूध इस्तेमाल नहीं करूँगी, हाफ़ कप ही दूध इस्तेमाल होगा। इसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल कर दूँगी। इसको हमने आटे की तरह नहीं गूंदना, बल्कि इसी तरीके से मसलते हुए इसको मिक्स करना है। जिस तरह डबल रोटी के अंदर जाल सा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर भी जाल चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें इसको एक ख़ास टेक्निक से गूंदना होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। बस इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। मैंने डो को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद डो को आगे की तरफ पुश करते हुए और फोल्ड करते हुए रेडी करेंगे। ये वो टेक्निक है जिससे आपकी डो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है और जालीदार बनती है। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरीके से रेडी करूँगी। इसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। डो के ऊपर और नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसकी ऊपर वाली जो सतह है वो हार्ड ना हो, और इसको कवर कर देंगे। अब पिज़्ज़ा ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून अनियन पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून तिक्का मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर मैं चंद ड्रॉप सिरके के डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। जितना आप इसको स्टे देंगे इतनी ही मज़ेदार आपकी फिलिंग रेडी होगी। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर सॉसपैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला है। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी है जिसको चॉप कर लिया था। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी। एक अदद चॉप की हुई कैरेट भी ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पर 4 मिनट हो चुके थे, चिकन भी गल चुका है। अब इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। 2 अदद शिमला मिर्च चॉप करके डाल देंगे। शिमला मिर्च जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें 1 कप मैं दूध ऐड कर दूँगी। दूध डालने के बाद 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर देंगे। इससे हमारी जो सॉस है वो बहुत क्रीमी बनेगी। मैदा और दूध डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। इसके बाद मैं इसमें 3 क्यूब मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि चीज़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और इस तरह से बहुत ही जूसी और क्रीमी सी सॉस रेडी हो गई है। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी। पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने से पहले यहाँ पर एक पतीले में मैंने नमक डाल दिया है, सेंटर में स्टैंड रख दिया है और इसको लो फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे रख देंगे। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके थे और डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गई है। सबसे पहले इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जो हवा बनी है वो निकल जाए और इसके बाद इसको काउंटर के ऊपर रख के 5 बराबर के पेड़े बना लूँगी। 2 कप मैदे से आप 5 पेड़े बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, यानी 5 पिज़्ज़ा ब्रेड आसानी से रेडी हो जाएंगी। अब इसकी दरमियाने साइज़ की रोटी बेल लेंगे। कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर मैदा इस्तेमाल ना करें। जब रोटी रेडी हो जाएगी तो मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और बस मुझे यही शेप चाहिए थी ब्रेड की। इसी तरीके से सारी ब्रेड को मैं रेडी कर लूँगी और इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। ऊपर से मैंने इसके रुमाल डाल दिया है ताकि इसकी ऊपरी सतह जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो। आप चाहें तो पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर फिलिंग डालकर इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि हमारी जो फिलिंग है वो ज़्यादा जूसी नहीं बनेगी क्योंकि उसकी फिलिंग जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी बेक होने के बाद। तो यहाँ पर पहले मैं बेक करूँगी और उसके बाद इसमें फिलिंग ऐड करूँगी। यहाँ पर बेकिंग ट्रे को पहले ही मैंने रेडी कर लिया था बटर पेपर लगाकर, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी लगा दिया है। अब पिज़्ज़ा ब्रेड को इसमें रख देंगे और फिर मैं इसके ऊपर अंडे और मिक्स हर्ब का मिक्सचर ब्रश की मदद से लगा दूँगी। मिक्स हर्ब ना हो तो आप यहाँ पर अंडे के अंदर धनिया डालकर भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दूँगी। चीज़ ग्रेट करने के बाद पहले से प्रीहीटेड पतीले के अंदर इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बेकिंग ट्रे रखने के बाद आपने फ्लेम को लो टू मीडियम करना है 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। इससे ये होगा कि ब्रेड हमारी बहुत तेज़ी से बेक हो जाएगी। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्रेड जो है बेक हो रही है। अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि पहले मैं इसकी फ़िलिंग करूँगी। फ़िलिंग करने के बाद 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक करूँगी। इससे ये होगा कि फ़िलिंग हमारी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी और ब्रेड को कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो फिलिंग डालने के बाद मैं इस पर मज़ीद जो है वो ब्रश की मदद से अंडा और लगा दूँगी और 3 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। आप चाहें तो आसानी के लिए एक ही बार में फिलिंग डाल के बेक कर सकते हैं। 3 मिनट बाद मैंने ब्रेड निकाल ली है। ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट बनी है।
यहाँ पर दूसरी प्लेट में मैंने ब्रेड को गैस के तंदूर में बेक किया था। दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन दोनों ही एक जैसी बनी है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास अच्छा ओवन हो तो हम बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे आपकी बेकिंग जो है वो परफ़ेक्ट हो जाती है। ब्रेड बनाने का ये आइडिया बहुत आसान है और बहुत परफ़ेक्ट है क्योंकि इससे इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलती। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या पार्टी के लिए ज़बरदस्त मेन्यू है। तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।